तलफ़्फ़ुज़ की अहमियत क्या है। कुरान मुक़द्दस को अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो इसके नुकसान क्या हैं, दुनिया और आखिरत में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी बात को वाज़ेह करेंगे। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जो भी चीज़ बनाई गई, आपने गौर किया और देखा भी होगा कभी ना कभी कि जो भी चीज़ बनाई गई साथ में एक डायरी दी जाती है। आप नई गाड़ी निकालने जाइए, नई फ्रिज लीजिए, नई टीवी लीजिए, नया मोबाइल लीजिए, कोई भी चीज़ आप खरीदिए तो साथ में एक डायरी दी जाती है जिसमें लिखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी खरीदी तो उस डायरी में लिखा होता है जो आपको मिलेगी, कैसे गियर लगाना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है, कैसे हमें चलाना है। अगर वैसा हम नहीं करते हैं तो फिर हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, खराब होने का अंदेशा और ज़्यादा बढ़ जाता है, वगैरह वगैरह। तो साथ में एक डायरी हमें दी जाती है ताकि हम जान सकें किस तरह से हमें इसको चलाना है, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, कुरान मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ना ही फजीलत बयान करने की ज़रूरत है इसकी कि कुरान मुक़द्दस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी किताब है जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ये वो किताब है कि अगर इस किताब को पहाड़ पर उतारता मेरा रब तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह अकबर। आप ज़रा गौर करें और देखें कि कुरान मुक़द्दस की अहमियत क्या है। मेरा रब फरमा रहा है कि अगर इस किताब को हम पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उम्मत मुहम्मदिया के तमाम बच्चों के सीने में आज कुरान मुक़द्दस महफूज है। बहरहाल वो अलग टॉपिक है। बात ये चल रही थी कि कुरान मुक़द्दस को अगर हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं अदा करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि रमज़ान के महीने में कोई 5 कुरान ख़त्म कर रहा है, कोई 6 कुरान ख़त्म कर रहा है, कोई 10 कुरान ख़त्म कर रहा है। अल्लाह बेहतर जाने वो तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। आप ज़रा गौर करें और देखें कि अगर हम तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मुक़द्दस को नहीं पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं अदा करते हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान होता है। आपने गौर किया होगा नमाज में, नमाज की हालत में जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू में एक तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ी जाती है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। अज़ीम कहने में जो आता है, तो और जा को अगर हम अदा नहीं कर पाएंगे, जा की जगह अगर हमने जीम कह दिया, यानी अजीम की जगह अगर अजीम कह दिया, जा की जगह जीम कह दिया, तो इतना बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा, इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आप ज़रा गौर करें और देखें कि अजीम का मतलब यानी सुबहान रब्बियल अजीम का मतलब होता है पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। आप ज़रा गौर करें, बहुत ही पॉइंट वाली बात है और बहुत ही अहम बात है कि सुबहान रब्बियल अजीम जा से इसका मतलब ये होता है कि पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। और अगर आपने जा की बजाय जीम से कह दिया, यानी सुबहान रब्बियल अजीम जीम से अगर कह दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब कुछ का कुछ हो गया। आप जानते हैं कि अजीम का मतलब, जा से अजीम का मतलब होता है अजमत वाला। अगर हमने जीम से कह दिया तो इसका मतलब होता है गूंगा के, ना बोलने वाला, गूंगे के माने में आता है। अब बताएं, आप गौर करें और देखें कि क्या हम अपने रब को गूंगा कह सकते हैं? ख्याल में भी नहीं सोच सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन सब चीज़ों से महफूज रखे। सिर्फ जा और जीम, आप गौर करें कि कितने लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो सही से तलफ़्फ़ुज़ को नहीं अदा करते हैं और उनसे जा की बजाय जीम अदा हो जाता है। इसी वजह से हुक्म है कि जिससे अजीम ना अदा हो वो कहा करे सुबहान रब्बियल करीम, कम से कम इस गुनाह से तो बच जाएगा। इसी वजह से हुक्म है कि अगर अजीम नहीं कह पा रहा है तो सुबहान रब्बियल करीम कहे।
प्यारे दोस्तों, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि तलफ़्फ़ुज़ की कितनी अहमियत है, तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है कि आपने ज़ा की बजाय सिर्फ जीम पढ़ दिया तो माना क्या से क्या हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सब लोगों को कहता हूं कि अगर आपने नहीं सीखा है तो सीखने की कोशिश करें। एक एक वर्ड आप एक एक महीने में सीखें, लेकिन सीखें जरूर। और उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा जो गांव में हमारी माँ बहनें बच्चों को पढ़ाती हैं, उनसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये अगर उनका तलफ़्फ़ुज़ नहीं सही है तो बच्चों को गलत तालीम ना दें। उनके पढ़ाए हुए बच्चे जब बाहर निकलते हैं और पढ़ते हैं लोगों के सामने, तो इतना अफसोस होता है कि ये बच्चे न जाने कहाँ से पढ़ के आए हैं, न जाने कहाँ से इनको तालीम मिली है, कौन पढ़ाया है। तो मेरी माँ बहनों, कोशिश करें कि अगर तलफ़्फ़ुज़ आपका भी नहीं सही है तो आप भी सही करें, फिर बच्चों को तालीम दें। तो तलफ़्फ़ुज़ की कितनी अहमियत है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुब्हान रब्बियल करीम कहें, जीम ना कहें, अजीम ना कहें, चूंकि माना कुछ का कुछ हो जाता है। इसी तरह से कुरान मुक़द्दस में कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, ये सब सारी चीज़ें कुरान मुक़द्दस के पीछे एकदम आखिर में एक पेज बना हुआ है, आखिर वर्क में जो है सब लिखा होता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे सांस तोड़ना है, वगैरह वगैरह। आप जरा गौर करें और देखें कि कुछ लड़के, कुछ बच्चियां हमारी ऐसी हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि कुरान मुक़द्दस में हम कहाँ रुकें, कहाँ ना रुकें। इसकी भी मिसाल मैं आपको देकर के समझाता हूं कि अगर कुरान मुक़द्दस आप पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, तो माने में कितना बड़ा फर्क आता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी से कहें, आपका कोई भाई है, कोई बहन है, आप उससे कहें कि उठो बैठो मत, क्या कहेंगे? उठो बैठो मत। इसका क्या मतलब हुआ कि बैठने के लिए मना किया जा रहा है और उठने के लिए कहा जा रहा है, यही मतलब हुआ ना। लेकिन वर्ड एक ही है, एक एक वर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी को थोड़ा रुक करके आप कहेंगे, अभी देखो माना बदल जाएगा। आप इसी वर्ड को कहिए कि उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। इसका क्या माना हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपको बैठने के लिए कहा जा रहा है और उठने से मना किया जा रहा है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि उठो मत बैठो, है एक ही चीज, सिर्फ रुक रहे हैं और ना रुक करके कह रहे हैं। माना क्या से क्या हो जा रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस तरह से नई चीज हम खरीदते हैं तो हमें एक डायरी मिलती है और उसको पढ़कर हम समझ जाते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज हमें इस्तेमाल करनी है। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से कुरान मुक़द्दस के आखिरी वर्क में जो हमें बताया गया है कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, हमें आपको उसको समझना होगा और कोशिश करना होगा कि जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताएं, समझाएं। इसी वजह से हुक्म है कि अगर आपके सामने कोई गलत कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो उसको टोक दें और उसको सही करवाएं। प्यारे दोस्तों, तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। एक एक हर्फ आप याद करिए, इंशाअल्लाह आप कुरान मुक़द्दस को सही से पढ़ने लगेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को कुरान मुक़द्दस को सही तरह से पढ़ने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ासकर उसको समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।